दोस्तों आज मैं आपको एक मशीन रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ। मशीन रिपेयर होती कैसे है। ये हमारे मोनू भाई हैं जो हमारे इंजीनियर साहब हैं या कुछ भी मान सकते हैं आप इन्हें। हमारी मशीन का पूरा देख रेख इन्हीं के अंडर में होता है। इतने मशीन ये ओके नहीं करेंगे तो मशीन हमारी डिस्पैच नहीं होती है। तो ये इस मशीन का जो है हमारी का ब्लेड आउट है, जो आपको शिकायत आती है कि साइड से हमारा तार जा रहा है, कट नहीं रहा है, तो उसका ये टेस्टिंग करके दिखाएंगे अभी आपको कि साइड से अगर तार जाता है तो वो रिपेयर हम कैसे करें, मशीन को मेंटेन कैसे करें। तो मोनू भाई इस पर टेस्टिंग करके दिखाएं आप। मशीन का हमने प्लग लगा लिया है, अब इसका हम चालू करके दिखाते हैं आपको मशीन। अगर हम तार लगाते हैं तो ये कटिंग नहीं होगा। अभी इसमें देखो कटिंग नहीं आया है इस पे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ब्लेडों की एडजस्टिंग करनी होगी। ये आपके टूल किट के अंदर एक एलन की होता है, ये आपको साथ में लेना है। और एक हमारा ये 12 और 13 नंबर का रिंच होता है, इसको आपको साथ में लेना है। ये दोनों औजारों से आपको ब्लेड सेट करने होंगे। ब्लेड सेट करने की तकनीक मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से होंगे। तो ये वाले जो हमारे हैं ये साइड से आपको लूज करने होंगे। ये साइड में एक लॉक है, इसको लॉक खोल लेना होगा, यहाँ पे ये लूज करने होंगे। ऐसे ही सेम इधर का है, ये हमारा लूज करना होगा और ये वाला भी हमारा खोल लेना होगा। अब हमने ये दोनों बिल्कुल फ्री कर दिए हैं। चलो इधर के जो साइड के हमारी जो लॉकिंग सिस्टम थी हमने बिल्कुल फ्री कर दी है। अब इधर की जो लॉकिंग सिस्टम है ये ढक्कन ऊपर कर लेना होगा। मैं आपको लॉकिंग सिस्टम भी दिखा देता हूं इधर से। ये आपको लॉकिंग सिस्टम यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये भी हमें वापस खोल लेना होगा। ये आपको नजर आया यहाँ से, ये हमने खोल कर दिखा दिया आपको। ऐसे ही सेम यहाँ पर है, ये भी हम वापस खोल लेते हैं और इस एलन की को यहाँ पर लगाएंगे, इसको भी हम लॉक को अनलॉक कर देंगे। अब ये हमारे दोनों अनलॉक हो चुके हैं। अब लाओ इधर लाओ। अब ये हमारी जो शाफ्ट है बिल्कुल अनलॉक हो चुकी है। अब ये इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। अब आपको ये देखना है हमारे ब्लेड लेफ्ट गए हुए हैं या राइट गए हुए हैं, इसको सेंटर में लेकर आना है। सेंटर के लिए आपको जो 1 mm का होल होता है ये वाला, यहाँ पे ये फ्लैट वाले के बिल्कुल बगल में 1 mm का होल होता है। इस पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे ऐसे बैठकर देखना होगा तो हमारे ब्लेड नजर आएंगे आपको किधर जा रहा है। पीछे से दिखाओ, इन्हें पीछे से नजर आएंगे। यहाँ पे इस ब्लेड को चेक करना है हमारा सेंटर में है या नहीं है। तो अब ये हमारा ब्लेड जो आपको नजर आ रहा है, ये हमारा ब्लेड आपकी साइड से इधर गया हुआ है। अब इस ब्लेड को लाने के लिए हमें इधर के एलन की के बोल्ट टाइट करके इधर भेजना होगा। तो ये हल्के से हम टाइट करते हैं इधर से, ये टाइट करेंगे तो हमारा इधर चला जाएगा ये इधर। फिर ये हमको ब्लेड सेंटर में करने के बाद लॉक कर देना होगा। अब ये हमारा लॉक हो चुका है, इधर का तो हमने लॉक कर दिया है। अब इनकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए बहुत नाके जरूरत पड़ेगी। एलन की का काम खत्म हो चुका है, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब इधर के जो ये वाले जो हमने लॉक लूज करे थे, ये वाले जो लॉक लूज करे थे, इसको हाथ से ही हमें हल्का सा ऐसे टाइट कर देना है। बस इधर वाला भी हल्का सा टाइट कर देना है, ये लॉक कर देना है। अब उसके बाद हमें ये 12-13 के रिंच की फिर जरूरत पड़ेगी। इसके जो ये वाले लॉक है, ये वाला जो लॉक नजर आ रहा है आपको, ये वाला फिर हमें हल्का सा टाइट कर देना होगा। ये वाला भी हमें ऐसे ही हाथ से और फिर उसके बाद चाबी की मदद से हमें इसे टाइट कर देना होगा। अब हमारा मशीन का ब्लेड एकदम सेट हो चुका है। अब हम कट लगा कर दिखाएंगे आपको वायर पे किस तरीके से हमारी मशीन काम करेगी। ये देखो दोस्तों, ये मशीन ने निकाल दिया कॉपर आपका बाहर। पहला वाला तार उठाओ। पहला वाला आपको नजर नहीं आया होगा, कटिंग नहीं हुआ था इस पे। अब इस वाली पे देखो हमारी मशीन ने कटिंग कर दिया है, ये आपका कॉपर बाहर आ चुका है। ये देखिए अब ये मशीन हमारा ब्लेड जो सेंटर इसके आउट हो गए थे वो एकदम सही हो चुके हैं।
अब इस मशीन में आपके जो शिकायत आती है, आप कहते हैं कि ब्लेडों में धार कैसे लगाना है, तो वो भी धार का मैं आपको बता देता हूँ। अगर ब्लेडों में धार कम हो जाती है तो वो भी आप कैसे लगा सकते हैं। उसके लिए एक आपको छोटा सा फाइल लेना होगा, उसको रेती भी बोलते हैं और उसको फाइल भी बोलते हैं। एक रेती लेकर आओ। हमने ये फाइल ले लिया है, इस तरीके का आपको फाइल लेना होगा। ये फाइल लोहा क्रैश करने के लिए काम आती है, रेती भी बोलते हैं इसको, फाइल भी बोलते हैं। इस फाइल को यहाँ पे लगा लेंगे, ढक्कन को ऊपर कर लेंगे, ऐसे इस फाइल को यहाँ पे लगाना है। बड़े सावधानी से ये काम करना होगा हमें। उसके बाद फिर इधर से लगाना होगा पलटकर। इस तरीके से आप ब्लेडों की धार लगा सकते हैं। और अगर ब्लेड ज्यादा खराब हो जाता है, जैसे कि टूट जाता है, तो फिर वो चेंज होगा, इसमें धार नहीं लगेगी। अब हमारे मोनू भाई आपको मशीन टेस्टिंग करके दिखाएंगे, 3-4 तरह का आपको इसमें माल निकाल कर दिखाएंगे, क्योंकि ब्लेडों की सेटिंग हो चुकी है। मोनू भाई तार ले आओ तुम। जो हमने पहले काटा था इसको मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखो दोस्तों, ये वाला भी हमारी मशीन ने कॉपर देखो आसानी से निकाल दिया। पहले कटिंग नहीं हुआ था क्योंकि ब्लेड आउट थे, तो इस वजह से मशीन काम नहीं करेगी। ब्लेड सेटिंग करने का बस यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। ब्लेड का सेटिंग करने का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ध्यान रखें। अगर ब्लेड की हम सेटिंग नहीं करते हैं और आउट ही हम चलाते रहते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी जो नीचे वाली जो शाफ्ट है वो कट जाती है, फिर मशीन खराब हो जाती है। फिर ब्लेड की जो शाफ्ट है वो हमेशा के लिए बेकार हो जाएगी, उसे चेंज ही करना पड़ेगा। मोनू भाई हमारे तार लेकर आए हैं, इनको टेस्टिंग करके दिखाएंगे। दिखाओ मोनू भाई। ये लगभग 3 से 3.5 mm का वायर है, इसको भी दिखाता हूँ। 4 mm का वायर है। ये दोस्तों हमारे 3.5 mm का नहीं है, ये 4 mm का वायर है। तो ये भी हमारा मशीन ने आसानी से ब्लेड एडजस्टिंग करने के बाद काट दिया है। ये देखिए आप, ये भी आसानी से हमारा निकल चुका है। मेरा मशीन कैश ऑन डिलीवरी हमेशा अवेलेबल रहता है। मशीन रिपेयरिंग करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, स्किप करके वीडियो ना देखें, ताकि आपकी समझ में आ जाए मैंने मशीन किस तरीके से रिपेयर करा और इसमें धार वगैरह कैसे लगाई। जय हिंद दोस्तों।